देखिए, अखिलेश जी को हर चीज में अच्छी चीज हो। देखिए, डेमोक्रेसी में विपक्ष की भूमिका होती है। कोई भी सरकार यदि अच्छा काम कर रही है तो उसकी तारीफ करें, यदि कहीं उसमें कोई त्रुटि है, गलती है, तो उसको क्रिटिसाइज करते हुए सुझाव दें। लेकिन अखिलेश जी, आप देख रहे होंगे, चाहे वो कोरोना काल आया, खुद को वैक्सीन चुपके से लगवा लिए और कहा कोरोना की वैक्सीन भाजपा की वैक्सीन है, मन लगाओ। कुंभ आया, चुपके से डुबकी लगाई। लोगों को रोज क्रिटिसाइज करने का एक दिन खाली नहीं गया पूरे कुंभ के दौरान। जिस दिन कोई न कोई आलोचना, कोई न कोई फेसबुक पे, ट्विटर पे नेगेटिविटी फैलाने का काम उन्होंने न किया हो। लगातार इस तरह के कामों से जनता उन्हें गंभीरता से नहीं ले रही है। आज जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से सरकार की जो स्वीकृत परियोजना होती है उनके सापेक्ष बजट की उपलब्धता होती है, और बजट के जब पेमेंट उसके होते हैं परियोजना के सापेक्ष, तो वो पेमेंट समयबद्ध तरीके से होते हैं। सारे लोग जानते हैं, पिछली अभी तो नहीं, जितनी सरकारें नहीं है, कि शुरू के 4 5 6 महीने उन योजनाओं की स्वीकृति में, उनके प्रोजेक्ट को टोकन मनी आवंटन होता है, और लास्ट के 5 6 महीने में उन पर धनावंटन, जब काम शुरू होता है तो धनावंटन शुरू होता है। ये लास्ट के जो महीने हैं, इसमें बाकी ज्यादातर पैसा इसमें पूरा खर्च होगा। कोई नया नहीं हो रहा, लुटैती नहीं हो रही। जो धन स्वीकृत है, जो काम हुआ उसके पेमेंट में खर्च होगा। तो अखिलेश जी को आश्वस्त करते हैं कि अखिलेश जी, आप खूब बात करिए, निंदक नियरे राखिए, आंकन कुटी चबाए। अच्छा है कि आप पूरी नजर रखिए पहने, लेकिन कभी कभी तो अखिलेश जी अच्छे कामों में तारीफ कर दिया करो। कुंभ का प्रशासन दिल्ली की स्टेशन देखेगा क्या? कुंभ का प्रशासन देखेगा स्टेशन? देखिए, घटनाएं, दुर्घटनाएं आप देख रहे हो, कहीं एक्सीडेंट की भी हो रही है। आज भी कई एक्सीडेंट हुए हैं दिल्ली के स्टेशन पे भी, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लेकिन कुंभ की व्यवस्थाओं से, कुंभ से व्यवस्थाओं में उसको शामिल नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं ट्रेन से, रोड पे एक्सीडेंट की घटनाएं अलग विषय है। कुंभ का इतना व्यवस्थित तरीके से आप भी जाइए ना, हम तो आमंत्रित करते हैं। आपका मीडिया सेंटर बना है, सूचना विभाग ने आपका करा, सारा लोग, एआई टेक्नोलॉजी लगी है वहाँ, कैमरे हजारों की तादाद में लगे, एक एक चीज न सरकार छुपा सकती है। जाइए, लौट के आपका जो रिएक्शन आए वो हमें बता देना। इसकी जांच के आदेश दे दिए गए, और जैसे वहां भी जो घटना हुई थी कुंभ में, उसकी भी जांच हमारे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में, जिसमें एक रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी भी हैं, 3 सदस्यीय जांच कर रही है कि किन कारणों से आता हुआ, कौन उसके लिए जिम्मेदार है, और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके भी लिए रिपोर्ट मिलने वाली है, उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। जो भी सनातन संस्कृति को, सनातन परंपराओं को ही फालतू बताते रहे हो, उसी को गरियाने के नाम पे, तुष्टीकरण के नाम पे ही उनकी सरकारें बनती रही हो, तो ऐसे लोगों के को मैं समझता हूँ देश की जनता ने हाशिए पे लाने का काम किया है, और ऐसे लोग निश्चित रूप से हाशिए पे ही पड़े रहेंगे। वो निश्चिंत रहे, सनातन को गाली देने वालों को पूरे देश की जनता जवाब देने का काम करेगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि 144 साल बीजेपी कह रही है कुंभ को, ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। सर, आप क्या कहेंगे? जो व्यक्ति सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, मूल्यों को ही नहीं मानता हो, तो वो क्यों 144 का मानेगा? ये तो हमारे जो गणतज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो हमारी सनातन परंपरा के जानकार लोग हैं, उनके द्वारा रोज आप सुन रहे होंगे 144 साल बाद। और इसका साइंटिफिक भी योग है, जिसको दुनिया मानती है, साइंस ने भी माना है, यूनेस्को ने भी इसको स्वीकार किया है। अखिलेश जी नहीं माने तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। तो जिस चीज को अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को मानता हो, जिसको सारी दुनिया मानती हो, जिस सनातन को ही झुठलाने के नाम पर, और अखिलेश जी चाहते हैं कि सनातन को गाली देने के नाम पर ही, तुष्टीकरण के नाम पर ही अगर हमें वोट मिलने हैं, तो करें अखिलेश जी को मुबारक हो। सर, 116 वेद भारतीय प्रवासियों को अमेरिका सैन्य विमान से शनिवार देर रात पंजाब उठकर लाई है। सर, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से किसी भी देश में किसी भी गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश के लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से उनके जो कानून है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन ये सही है कि उनको जिस तरीके से भेजा गया, तो उस पर सरकार ने जो अपमान की श्रेणी थी, जिसमें बेड़ियों की बात थी, जिसमें हथकड़ियों की बात थी, उस पर भारत सरकार ने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है, और मैं समझता हूँ उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। सर, यूपी के रेलवे स्टेशनों पर क्या किस तरह की व्यवस्था की गई है? यूपी के रेलवे स्टेशनों पर यूपी के विशेष बसें कुंभ के लिए आरक्षित की गई हैं। विशेष बसें चलाई जा रही हैं, और डिमांड पे, जहाँ जितनी डिमांड है, सारे हमारे आरएम को निर्देशित किया गया है कि
कि यदि वहाँ लोगों की आवश्यकता है तो उतने लोगों को सुरक्षित पहुंचाने के लिए विशेष बस भेजने की व्यवस्था सर, आप करेंगे। पर्यटन विभाग से हैं। सर, अखिलेश यादव कहते हैं कुंभ का विस्तार बढ़ाना चाहिए और आगे करना चाहिए, इसमें सच आपकी क्या राय है? कुंभ का विस्तारित हुआ है, उनको विस्तार नहीं दिखा पड़ रहा। 24 करोड़ लोग 2019 के कुंभ में आए थे, हम लोग 52 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। 19 में 24 करोड़ के आने की थी। देखिए समय कोई है, समय तो उसकी जो ऊपर वाली ज्योति तो गणित है जिसमें उसके समय है। अंतिम स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी का है, उसको तो वही पलट लेंगे। जो ज्योतिषियों का है, जो महात्माओं का है, जो संतों का है, वो संतों का जो समय उसके साथ सरकार का कोई निर्धारित समय है। हम कोई इवेंट बना रहे हैं क्या?